ठाकुर ने सदन हिलाकर रख दिया। चुन चुनकर कांग्रेसियों की पोल खोल दी। अनुराग ठाकुर ने खड़गे के काले चिट्ठे दिखाए तो बौखला उठे खड़गे, कहा रिजाइन कर दूंगा। If it is proved, I will resign. If it is proved, I will resign. नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इधर मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाने का ऐलान किया। उधर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव से लेकर हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी इसके विरोध में उतर आए। कहने लगे कि यह बिल मुसलमानों का हक छीनने के लिए बनाया गया है। लेकिन मोदी सरकार इस इरादे के साथ उतरी थी कि बिल तो पास करवा कर ही दम लेगी, और हुआ भी यही। एक एक कर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता खड़े हुए और अपने भाषण में सभी विपक्षियों की बोलती बंद करते नजर आए। इन्हीं फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं अनुराग ठाकुर, जो बोलते नहीं दहाड़ते हैं। अपने भाषण के दौरान अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक में वक्फ घोटाले का जिक्र किया और कहा कि कर्नाटक में जो वक्फ का घोटाला हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हाथ है। सुनिए आप। सरकार है मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की। 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ? अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में वक्फ पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर ऐसा निशाना साधा कि कांग्रेस तो कांग्रेस, पूरी विपक्ष देखती रह गई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों के घोटाले में खड़गे का नाम भी सामने आया है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्फ को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया और संविधान का सौदा किया। कर्नाटक के मंदिरों में 450 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं, लेकिन हिसाब कौन देता है? वक्फ के घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष का भी नाम आता है। इस बयान से सदन में हंगामा मच गया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने जमकर विरोध जताया। लोकसभा में जब अनुराग ठाकुर दहाड़ रहे थे तब उस वक्त खड़गे तो नहीं थे, इसलिए आज खड़गे ने ठाकुर की बातों का विरोध किया और कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। If it is proved, I will resign. If it is proved, I will resign. If it is proved, I will resign. दरअसल लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होना था। बिल पेश होने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राज्यसभा में अनुराग ठाकुर पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने लोकसभा में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा, अनुराग ठाकुर की टिप्पणियों से मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि वो अपने आरोप साबित करे, नहीं तो इस्तीफा दे, और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। As leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right to be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. तो सुना आपने कि कैसे बौखलाए कांग्रेसी ने अपने रिजाइन की बात कही है। खैर, जिस तरह से सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष के घोटाले का जिक्र किया और मल्लिकार्जुन ने इस मुद्दे को इस्तीफे तक ला दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपको छोड़े जाते हैं अनुराग ठाकुर के भाषण के साथ, जिसमें उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक कांग्रेस पर वार किया है। 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं, कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, बैठ जाओ, सर मैं इसको
मेंबर ऑफ माननीय, नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूँ सब कुछ। मैं बोल दिया सर ऐसा गिवन द डिसीजन, निर्णय दे दिया बस। प्लीज प्लीज सर नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूँ सर। बड़ी मुश्किल से एक परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूँ सर, मैं टेबल कर देता हूँ सर। ये मैं टेबल कर देता हूँ सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूँ सर। जी नाम वापस ले लिया, एक मिनट वापस ले लिया। क्या यार ठीक है, एक मिनट आप सब बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माननीय वेणुगोपाल जी प्लीज प्लीज प्लीज। सर वी आर कौन सा रूल में बोल रहा है आप? टू सर 352 while a member is speaking to him of the सर हमने कैसे नहीं नो 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 एक मिनट आप लोग मत बोलिए। माननीय वेणुगोपाल जी, हमने नाम एक्सपांस भी डिलीट भी कर दिया और उन्होंने भी वापस ले लिया। उसके बाद और क्या है? उसके बाद क्या है? माइक दीजिए, माइक एक मिनट वेणुगोपाल जी बोलिए, आप वेणुगोपाल जी बोलिए प्लीज बी सिटर, ऑल मेंबर्स प्लीज सिटर। Sir, while he is speaking, he is totally misled the House. Not only misleading the House, he took the name of Honorable Leader of Opposition of Rajya Sabha here in a very bad way. We are really proud, sir, we are really proud of that. We are having a Congress president who came from the grassroots level of this country. Okay. With soft power. He didn't like Mallikarjuna Kharge ji because he is leading by his casteism. ओके, थैंक यू प्लीज कंटिन्यू सर आज माननीय सभापति जी, आखिरकार कांग्रेस ने अपनी जातिवादी सोच को सामने ले ही आए। ये कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। सर यही नहीं, ये तुगलकी फरमान जो थे मैं कर देता हूं सर। अगर किसी की संपत्ति जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया हो, सर इसको साबित करने से उनको वक्फ साबित नहीं करना सर। ये जिसकी प्रॉपर्टी है बेचारा, उसको धक्के खाने पड़ते 1 से